Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप दिसंबर के लास्ट को ले जाने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है आपकी साइड। ग्रेट, स्टार्टिंग आपकी एम्प्रेस के साथ हो रही है। तो एम्प्रेस की एनर्जी शो कर रही है, एक नर्चरिंग मैसेज निकल के आ रहा है। मतलब आप यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे धनु राशि, और ये एक रिस्पेक्ट को गेन करने का कार्ड है। तो पिछले समय से अगर आप डिग्रेडेड फील कर रहे थे या आपको ऐसा फील हो रहा था लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपका मतलब फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, इस टाइप की एनर्जी आपकी चली आ रही थी वो रिलीज़ हो रही है। पीस जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, पीस आपको दिया जा रहा है। फ्रुटेशन का कार्ड है। तो पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको अभी तक नहीं प्रोवाइड किया गया है ना, तो विद इन 10 डेज आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। मटेरियल वे में आपको सक्सेस भी गेन हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विद इन 10 डेज क्या करने वाले हो, अपने लुक्स पर ध्यान दोगे, अपने ब्यूटी पर ध्यान दोगे। ये एक मदर अर्थ से कनेक्शन बनाने का कार्ड माना जाता है। तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप हील होना चाह रहे हैं। जो आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज आपकी रही हैं, उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे हैं 2026 के स्टार्टिंग में। आप न्यू ईयर में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक ट्रांजिशन ला सकते हैं। वैसे ये कार्ड बता रहा है आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है ना, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। लेकिन रीज़न ये है कि अभी आप दोनों में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। या तो वो भी एक फाइनेंशियली ग्रो नहीं हो पाए, आप भी फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज थोड़ा सा हार्ड वर्किंग दिख रही है क्योंकि आप सेटल डाउन होना चाह रहे हैं। और मैंने बताया ना कि आपको फ्रुटेशन वाली एनर्जी में जाओगे, ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए। और ये एक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। तो पिछले समय से आप जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे हुए हैं ना, उस लेवल का आपको ग्रोथ एंड सक्सेस यहाँ पर गेन होगी। ये शो करता है कुछ हायर लेवल ऑफ एनर्जी का कार्ड है। तो काफ़ी एनर्जाइज्ड आप विद इन 10 डेज फील करोगे। तो अगर आप अभी तक कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे या लेजी एनर्जी में चले आ रहे थे ना, वो रिलीज़ हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड ही आ गया 6 ऑफ कप्स, सोलमेट का कार्ड आ गया। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना सेजिटेरियस, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आपको नज़र आएंगे करियर वाइज या रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइसेस नहीं है, बट आप मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यही एनर्जी आपके पर्सन के साथ है। ये है एक नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड। आप पुरानी चीज़ों को या पुराने स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपने कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस की हैं, कितनी टेंशन्स आपने झेली हुई हैं, चाहे मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ। तो पुरानी चीज़ों को याद करने का कार्ड है। या विद इन 10 डेज आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। और ये है इमोशनल लेवल पर बैलेंस बनाने वाला कार्ड। ओके, तो बैलेंस आप बना रहे हो, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। तो मैंने बताया ना, जिस पर्सन से आप रीयूनाइट होना चाह रहे हैं वो पर्सन आपसे मिल सकते हैं। जॉयफुल मोड में जा रहे हो। और जो मैं हीलिंग की बात कर रही थी ना, एम्प्रेस के साथ हीलिंग आपको दी जा रही है। और ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है। तो जो कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रही थी, तो वो कंसिस्टेंसी आप अभी भी मेंटेन करे हुए हैं ना, तो पीस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। या आप कुछ जो जॉब सर्च कर रहे थे या बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे थे ना, विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। किसी नई जॉब में आप एंटर हो रहे हो, या होम टाउन आप विजिट करने वाले हैं। कहीं तो आप जा रहे हो जहाँ पर आप बहुत समय से गए नहीं हैं, ठीक है। या एक बैक टू पवेलियन वाली एनर्जीज भी है। तो आप कहीं अगर बाहर होंगे तो अपने घर पर वापस आ सकते हैं और उनसे मिलने वाले हो जिनसे आप डिज़ायर कर रहे थे मिलने की। हार्ड वर्किंग, मैंने आपसे क्या बोला था, स्ट्रगल आपने बहुत ज़्यादा किया है, हार्ड वर्क आपने बहुत ज़्यादा किया है। एक एक पेंटिकल को आपने इतना
क्यूरियोसिटी के साथ बनाया हुआ है ना, कि उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो ये जो हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी रही है ना, यही आपको आगे तक लेकर जाएगी, यही आपको ना हाइट्स पर लेकर जाएगी। ठीक है, रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन आपने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। तो ये जो आप एफर्ट लगाते हो ना, तभी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और आप ना अपने डेली रूटीन पर विद इन 10 डेज ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर आप नोटिस करोगे। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ कर रहा है। और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपने जो चीज़ें देखी हुई हैं, एक्सपीरियंस किया हुआ है, आई डोंट थिंक कि आपके सराउंडिंग में वो चीज़ किसी ने एक्सपीरियंस की है। मतलब आपने जो स्ट्रगलिंग फेस देखा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर कैसे आना, टेंशन्स को कैसे हैंडल करना, डिप्रेसिंग मोड में अगर आप चले आ रहे थे तो उससे आप कैसे बाहर आए हैं, तो ये सब चीज़ें आपने अकेले हैंडल की हैं एक्चुअली। तभी आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और ना जो आप कमिटेड रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे थे ना, वो प्रपोज़ल आपके साइड आ सकता है। ठीक है, सक्सेसफुल मोड में जाने वाला कार्ड है। अपनी फ्रीडम को आप इंजॉय कर रहे हैं, अपने हार्डवर्क को आप इंजॉय कर रहे हैं। तो पिछले समय से अगर आप टेंशन में चले आ रहे थे, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या आपको ऐसा फील हो रहा था सारी टेंशन्स आपके साथ ही हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ ही हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिवॉर्ड नहीं गेन हो रहा था ना, ये कार्ड बता रहा है रिजल्ट एंड रिवॉर्ड दोनों एनर्जीज को आप गेन करोगे। ठीक है, डेवलपमेंट लाने वाला कार्ड है। तो लाइफ में प्रोग्रेसिव आप बन रहे हैं, डेवलपमेंट आते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी सक्सेस को भी डिफाइन कर रहा है, सेफ्टी यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ धनु राशि, आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो हर पल कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। मतलब आपकी रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे, आपके करियर में भी इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे, और आपको हमेशा डिग्रेडेड फील कराते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। यहाँ पर इतने सारे वॉन्स प्रेजेंट है, और सारे वॉन्स में एक लीव्स वाली एनर्जी है। तो जो न्यू बिगनिंग आप सर्च कर रहे थे अभी तक, वो आएगी। लेकिन जो नेगेटिव लोगों का आपने साथ दिया है, उसका रिग्रेट आपको अभी भी है। या ये केस आपके पर्सन के साथ भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे अपना बॉन्ड डिस्ट्रॉय किया है, या निगेटिविटी आप दोनों के बीच में अराइज हुई है, तो बाकी लोगों की गॉसिपिंग की वजह से, बाकी लोगों के कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स ही हों, या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर गॉसिपिंग वाली एनर्जी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप ना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शो करते हैं हर किसी की लाइफ में, तभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं। तो जो इन्वॉल्वमेंट आप दूसरों की लाइफ में शो करते हैं, बिल्कुल ना करें। और अपनी लाइफ में भी किसे इन्वॉल्व करना है, ये थोड़ा सा विचार करके चलिए। देन यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। देखिए, यहाँ पर आपने हार्डवर्क किया, तो यहाँ आप वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो, कब आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है जैसा आपने अभी तक मेहनत की है, उसका यूनिवर्स रिवॉर्ड तो देंगे ही, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म विजन का कार्ड है। फ्यूचरिस्टिक वे में आप कोई प्लान बनाने वाले हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। मतलब आप 2026 की कोई रेजोल्यूशन बना रहे हैं कि कैसे आपको लाइफ को हैंडल करना है। अच्छी बात है। यहाँ पर ना आपका कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपके अकॉर्डिंग चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी इंतज़ार आपका बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो ना, उतना ही आपके पर्सन वेटिंग एनर्जी में चल रहे हैं, और आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो कम्युनिकेशन आ रहा है। तभी मैंने आपसे बोला था कि कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है, और देखिए ये इमोशंस को डिफाइन कर रहा है। आप जितना इंतज़ार नहीं कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपके पर्सन ये कप लेकर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो आपको ये कप ऑफर करना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो आप दोनों की यहाँ पर मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। लॉयल्टी जो आपके रिलेशनशिप में अभी तक मिसिंग चल रही थी, लॉयल्टी आप गेन करोगे। गो विद द फ्लो वाला कार्ड, एक फ्लो मेंटेन हो रहा है, और आप पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। या आपके पर्सन अभी तक नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते थे ना, अब वो आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि आप कितना पॉजिटिव ऑरा रखते हैं, कितनी अच्छी एनर्जीज रखते हो, नर्चरिंग आपका नेचर रहता है। और
मेन चीज़ है, अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज आप फॉरगिव भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके पास ना अपॉलॉजी लेने आ सकते हैं या आपसे हेल्प लेने भी आ सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वही चीज़ है, आपको किसकी हेल्प करनी है, किसकी हेल्प नहीं करनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। नीडी पर्सनस की हेल्प करिए, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, तभी न्यू बिगनिंग आएगी एक्चुअली। ठीक है धनु राशि, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। सिलेक्शन, देखिए चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, लेकिन आपको सही चॉइस करना है। ऐसा नहीं है कि गलत चॉइस में आपको फर्स्ट आना है, क्योंकि पहले भी आप कोई गलत डिसीजन ले चुके हैं। तो आप जो भी डिसीजन लें विचार करके लीजिए। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो माइंड में आपके क्वेश्चंस कंटिन्यूसली रोटेट हो रहे हैं, जिसके आंसर आप सर्च कर रहे हो ना, यूनिवर्स उन क्वेश्चंस के आंसर आपके ज़रूर देंगे। जेमिनी कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी मिथुन राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, या किसी एयर एलिमेंट से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो ये जो लड़ाई झगड़ा हो रखा है ना, इसमें कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से एक पीस आना शुरू होगा। मतलब एंजल्स आपकी लाइफ में कलरफुल मोड में आपको लेकर जा रहे हैं, शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के साइड से, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। देखिए ये कार्ड शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उन डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पेंटिकल का कार्ड देख ही रहे हो, यहाँ पर आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, या सेविंग्स पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, या आपके पर्सन शो कर रहे हैं कि वो अभी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है एयर। देखिए मैं अभी क्या बोलती चाह रही थी, एयर एलिमेंट से आप डील कर रहे हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वही कार्ड आ गया, तो उससे आपके मिलने के चांसेस बन रहे हो, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पर स्टार सीड्स के साइड से आ गया ट्रांसटेंस, ये आपके लिमिटेशंस को डिफाइन कर रहे हो, ओवर द लिमिट आप जा रहे हो। मतलब अभी जो कंफर्ट जोन में आप चले आ रहे थे ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है और आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई एक्शन लेने वाले हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं धनु राशि क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो विद इन 10 डेज कुछ गुड न्यूज़ या सरप्राइज आपकी साइड आती हुई नजर आ रही है। यस यस एंड यस, तो आपकी जो डिज़ायर है, जो आपकी विश है, वो ज़रूर फुलफिल होगी, ट्रस्ट करिए। न्यू डोर ओपन्स, तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशनशिप या कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है ना, जो आपके लिए हैप्पी मूड में लेकर जाएगी अल्टीमेटली। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।